ये है एक 250 मिलियन डॉलर का प्राइवेट आइलैंड। आपको इस आइलैंड पर अपने ख्वाहिश की हर एक चीज मिल जाएगी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना फर्क है इस आइलैंड 150 मिलियन डॉलर के इस लग्जरी आइलैंड, 45 मिलियन डॉलर के इस विशाल आइलैंड, 5 मिलियन डॉलर के बर्फीले आइलैंड और दुनिया के सबसे सस्ते आइलैंड में। देखो इसे, मुझे लग रहा है हम सब इस पर फिट नहीं आ पाएंगे। मेरे इस नए आइलैंड पर मेरा पहला कदम। ये लो तुम्हारा $1। शुक्रिया सर। मुझे बेचने के लिए अब शुक्रिया। ये तुम्हारा हुआ दोस्त। चलो देखते हैं मैंने क्या खरीदा। मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा छोटा निकला। $1 में आपको मिलता है ईंटों का ढेर और एक पुराना कमोड। मुझे बाथरूम मिल गया। और ढेर सारे लकड़ी के खंभे। ये तो यहाँ पर जमीन नहीं है जितने यहाँ पर लकड़ी के खंभे दरअसल हैं। इन्हें पाइलन्स कहते हैं। चलो बोट में बैठ के निकलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे उड़ाने वाला हूँ। लेकिन आगे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं 150 मिलियन डॉलर के आइलैंड पर और उसके साथ ही 250 मिलियन डॉलर के आइलैंड पर भी। पर पहले हम जाएंगे इस 1 मिलियन डॉलर के आइलैंड पर जिसका नाम है मंकी आइलैंड। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आइलैंड वाकई में सैकड़ों बंदरों से भरा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इसे मंकी आइलैंड क्यों कहते हैं। इसका नाम क्या है? ये ऑडी है। ओ, इसने मेरा ऑरेंज चुरा लिया। ओके, खाना दिखा नहीं कि टूट पड़ा। इस आइलैंड के सभी बंदरों के पास अपना पेट भरने की एक स्ट्रेटेजी है। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके दोस्त हैं और फिर आपका खाना छीन लेंगे। तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो। मुझे ये बंदर बहुत पसंद है। एक तो हमारी बोट पर ही चढ़ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप और आपके दोस्त इस आइलैंड पर कहाँ सोएंगे, तो पानी के ऊपर 6 लग्जरी कबानास बनाए गए हैं जिनमें इंसान और बंदर दोनों रहते हैं। वो बंदर हमारा गोप्रो ले जा रहा है जिमी। सर, हमें इसमें वीडियो शूट करना है। क्या मुझे ये उधार दोगे? शुक्रिया। ओके, मुझे कैमरा वापस मिल गया। क्या तुम्हें उप्स? ओह, तुम्हारी टोपी। इसे तुम्हारी हैट चाहिए। ओके, आप इसे ले सकते हैं सर। लगता है ये दोनों धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े चुरा लेंगे। और इस आइलैंड की सबसे कूलेस्ट चीज ये बंदर नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड असल में एक आइलैंड है ही नहीं। दरअसल ये एक बड़े से अंडर वाटर प्लांट नेटवर्क का ऊपरी हिस्सा है जो रेत और पानी से निकलकर एक आइलैंड का इल्यूजन देता है जिसे हम आज देख रहे हैं। क्या ये $1 मिलियन का आइलैंड है या $1 मिलियन का झाड़? क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। मैं तो इसे एक आइलैंड ही कहूँगा। आइलैंड के दूसरी ओर प्राइवेट रिलैक्सेशन एरिया और एक मसाज पार्लर भी है जहाँ से पूरा समुद्र दिखता है। नोलन, कोशिश करो पानी में ना गिर जाओ। मैं एक बंदर के साथ मसाज ले रहा हूँ। ये तो काफी कूल है। देखो कैसे तुम्हारे आसपास का पानी जम रहा है। क्या? इसमें बहुत मेहनत लगी और हमने इतनी मेहनत ये बताने के लिए की कि ये $5 मिलियन वाला आइलैंड कितना कूल है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो साल के बाकी दिनों में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन सर्दियों में ये ऐसा दिखेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये आइलैंड इस वक्त इतना ठंडा है कि इसके आसपास की झील पूरी तरह से जम गई है। इसका मतलब हम वहाँ पहुँचने के लिए एक दिलचस्प सवारी में बैठेंगे। हम हवर कर रहे हैं। हाँ, दरअसल स्नो मोबाइल्स इस आइलैंड के लिए बहुत आम चीज होती है, इसलिए हमने हवरक्राफ्ट चुना। मजा आ गया। इसे कहते हैं शानदार एंट्री। और हमारी गैंग को इस ठंड में किसी आइसक्रीम की तरह जमने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। तापमान क्या है? तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो बहुत ठंड है। इसे तो 70 की आदत है। तो वो जल्दी से इस फ्यूचरिस्टिक सेल्फ हीटेड हट में अपने आप को गर्म करने गए। ओह, ये कितना छोटा है। रुको, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक ही बिस्तर पर सोना होगा। और आपको बता दूं, ये हट्स यहाँ पर पूरे साल टिक सकती है, क्योंकि न सिर्फ ये शांत पानी में तैर सकती हैं, बल्कि सर्दियों की ठंड को भी आसानी से सह सकती हैं। लेकिन सर्दियों में आपको नॉर्दर्न लाइट्स का ये कमाल का नजारा देखने मिलता है। $5 मिलियन में आपको एक बर्फीली जादुई दुनिया मिलती है। और इस आइलैंड पर रहने के दौरान आपको अनलिमिटेड 5 स्टार खाना दिया जाता है। मुझे लगता है कि वो सोचते हैं हमें फिनिश आती है। tämmöinen perinteinen suomalainen. और भले ही इस आइलैंड पर रहने के लिए एक लग्जरी कैबिन है, ओह, ये जगह कितनी काफी सुंदर बढ़िया है। ठीक है, मुझे मंजूर है। जिमी, मेरे लिए खरीद लो। हमारी गैंग ने अपना ज्यादातर वक्त यहाँ की बर्फीली झील पर बिताया, जहाँ उन्होंने सवारी की एक असली डॉग स्लेड की। उसने तुम्हारा ग्लव ले लिया। ओह माय गॉश, ये आइलैंड बेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कोई भी आइलैंड इससे बेहतर होगा। ऐसा आइलैंड जहाँ मैं अपने हाथ महसूस कर सकूं। और काल के हाथों का नसीब अच्छा है, क्योंकि अगला आइलैंड न सिर्फ गर्म है, बल्कि इसकी कीमत बाकी सभी आइलैंड्स के मुकाबले ज्यादा है। ये आइलैंड छोटा जरूर है, लेकिन सबसे शानदार और लग्जरियस आइलैंड्स में से एक है। ठीक है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। ओह वाओ, खाना। आपको अपने अतिथि के रूप में पाकर अच्छा लगा। आशा है आपको मजा आए, बस कुछ तोड़ना मत। हाँ, हमें एक चीज तो तोड़नी चाहिए। ओह, बाथरूम अच्छा है। अक्सर अमीर लोगों को ऐसे बाथरूम्स पसंद हैं जिसमें 30 से 1000 लोग फिट आते हैं, लेकिन इस बाथरूम का साइज बिल्कुल सही है। $16 मिलियन में एक बाथरूम के साथ साथ जिसका साइज हमारे $1 वाले आइलैंड जितना था, आपको मिलता है ये हेलीकॉप्टर, जो इस आइलैंड के लिए थोड़ा सा बड़ा है। हमारे पास है जेट स्कीज, हमारे पास है सबमरीन, यहाँ पर एक और सबमरीन है, वहाँ पर एक शार्क सबमरीन रखी है। यहाँ हम सबके लिए एक एक सबमरीन है। बॉयज, जो करना है करो, एंजॉय। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। मुझे प्राइवेट आइलैंड बहुत
बहुत पसंद है। कल तुम्हें एक विश मांगनी हो तो क्या मांगोगे? कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। ओ, हम पानी के नीचे हैं। नहीं, बच गई हूँ। लड़विक और काल के 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर समुद्र को चूमने के बाद हम रिलैक्स करने के लिए किनारे पर वापस चले गए। हाँ, लुडविग लगाएगा हेलीकॉप्टर से छलांग। हाँ, ये क्या? सच है। नहीं, रुको, क्या कहा तुमने? कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना। ये हेलीकॉप्टर हमारे बॉयज को ऊपर हवा में ले जाएगा, जिसके बाद वो एक एक करके समुद्र में कूदेंगे। Oh my God! ये पागलपन है, हमें ये नहीं करना हम चाहिए। अभी सिर्फ $16 मिलियन आइलैंड पर है और ये लोग हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं। वो कूदने वाला है। Oh my God! ओह, देखो वो कूद गया। I love you. ये कूद रहा है। जो भी कहता है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, उसके पास ये आइलैंड नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। और अब $45 मिलियन का आइलैंड। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि एक फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ओह हे, मुझे नहीं पता था कि ये हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग बस वहाँ खड़े हैं, कभी कभी घंटों तक। हेलो, हमारे पास यहाँ ब्लूबेरी स्मूदीज है। क्या इसमें अल्कोहल है? नहीं, ये अंडरएज्ड है। अब मैं आप लोगों को ऊपर लेकर जाऊंगी और ये रॉयल आइलैंड दिखाऊंगी। देखते हैं $45 मिलियन में क्या मिलता है। काफी लंबा रास्ता है। पिछला आइलैंड तो इस रास्ते से भी छोटा था। $45 मिलियन में आपको मिलेगा ये मैंशन, जहाँ एक बीच साइड बार होगा और साथ ही एक प्राइवेट शेफ। क्या मैं इसे टॉस करूं? बिल्कुल। क्यों हूं ना प्रो। और इस मैंशन के बाहर है एक हॉट टब, जहाँ से आप समुद्र पर लोगों को जेट स्कीज चलाते देख सकते हैं, और एक पूल जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर नजारा देखा। ये कैमरा में भी उतना ही सुंदर दिख रहा है जितना असलियत में है। और अगर आप किसी कारण इस मैंशन में नहीं रहना चाहते, तो आप यहाँ की 5 लग्जरी बीच साइड कैबानास को भी चुन सकते हैं। ओह वाह। क्या मैं हाँ जरूर। क्या मैं? हाँ जरूर। मेरा मूड नहीं है। लेकिन यहाँ की सभी सुविधाओं का मजा लेने के बाद भी जब पूरा आइलैंड है तो हम पिंग पोंग क्यों खेल रहे हैं? ये बात याद रखें कि ये सारी चीजें इस आइलैंड को खास नहीं बनाती। मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड के दूसरी ओर सदियों पुराने खंडर हैं, जहां हम अब तक नहीं गए थे। गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओह नहीं। ठीक है, तैयार हो? अब हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे इस आइलैंड के पिछले हिस्से तक। हर बार कार को ड्राइव करने क्यों मिलता है? क्योंकि मैं कमाल का हूं। संभल कर। ये किसी सफारी की तरह है भाई। तुम स्पीड लिमिट से 4 गुना तेज चला रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पर पुलिस तुम्हें रोकेगी या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्या इस आइलैंड पर कोई जेल है? नहीं, नहीं है। वो यहाँ जेल नहीं है। और जब हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं बची, तो हमने उस जगह से गुजरना शुरू कर दिया जो 100 साल पहले इस आइलैंड पर लोगों का एक गाँव हुआ करता था। ये पहले एक बार था। हाँ। सुनो, तुम इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी छत के नीचे खड़े रहना चाहोगे? मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पर गिरेगी। अगर ये आज तुम्हारे सर पे गिर भी जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नोलन, कुछ होने से पहले यहाँ आ जाओ। और उन खंडरों के ठीक पीछे हमने इस आइलैंड का सबसे सुंदर नजारा देखा। हाँ, ये काफी बढ़िया है। हम इतने वक्त से ड्राइव कर रहे हैं कि मैं भूल गया हम एक आइलैंड पर हैं। ये आइलैंड वहाँ से शुरू होता है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। वहाँ से होते हुए वहाँ उस समुद्री तट तक फैला हुआ है। मैं कुछ प्राचीन खंडरों वाले एक बड़े जंगल के लिए $45 मिलियन खर्च नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अमीर लोग जरूर करेंगे। ये अगला आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे महंगा आइलैंड है जिसे खरीदा जा सकता है। इस आइलैंड की कीमत है $150 मिलियन और यहाँ है 8 लग्जरियस मेगा मैंशंस। और उसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह से सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स पर चलता है। और ये आइलैंड दुनिया के सबसे एक्सोटिक एनिमल्स से भरा हुआ है और इसे बनाने में लगभग 40 साल लग गए। ये आइलैंड सच में आपके होश उड़ा देगा। प्राइवेट आइलैंड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है। अच्छी बात है, क्योंकि एक प्राइवेट आइलैंड ही है। हाँ ठीक है। और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो है अपने हाथ धोना। ध्यान रहे कि तुम बाहर के कोई जर्म्स इस आइलैंड पर ना ले। मैं पहले ही हाथों को धो चुका हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे नारियल दिया जाता है। मतलब इनके पास कोई कमी नहीं है। सही कहा। मुझे पता नहीं ये जगह सच में इतनी फैंसी है या फिर उन्होंने कार को ड्राइव करते देख लिया, लेकिन हम सबको अपना अपना एक पर्सनल ड्राइवर मिला। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। वापस भी आ सकते हो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और हालांकि इस आइलैंड की कीमत $150 मिलियन है, आप इसे खुद भी एक दिन के लिए रेंट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $1,40,000 में। मुझे पता ही नहीं चला हम इस पहाड़ पर कब चढ़े। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस प्राइवेट आइलैंड है। सही कहा। कितना सुंदर नजारा है। ये है द ग्रेट हाउस। लेकिन इससे पहले कि हम द ग्रेट हाउस देख पाते, मेरे बेवकूफ दोस्तों का ध्यान भटक गया एक टर्टल की वजह से। यहाँ एक टर्टल है, इसे चबाओ। तुम लोग चाहो तो बाकी आइलैंड देख सकते हो। यहाँ की सर्विस इतनी कमाल की है कि यहाँ पर आए हर व्यक्ति के पीछे 10 स्टाफ मेंबर्स होते हैं आपकी हर जरूरत के लिए। वहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं। ये लो ड्रिंक्स, ये लो खाना। आप अगले कुछ दिन क्या करना चाहोगे? और हम देखना चाहते हैं टर्टल।
और बेशक मेरे सभी दोस्तों में से नोलन इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा था। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हम पूल खेल रहे हैं। क्या 10 लोगों के ये साथ? मेरा हौसला बढ़ाना है। आपको इसके साथ खड़े रहने की इनकी जरूरत नहीं है। मुझे बुरा लगेगा अगर आप बैठकर आराम ना करें। अगर तुम्हें हौसला चाहिए तो उन्हें इस तरह खड़ा मत रखो। यहाँ सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट आइलैंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर एक घर है जिसके ऊपर एक ड्राइविंग रेंज है, जहाँ से आप समुद्र में गोल्फ बॉल्स मार सकते हैं, क्योंकि ये मछलियों के खाने से बने हैं। थोड़ा जोर से मारो ताकि नीचे किसी को लगे नहीं। उन फ्लेमिंगोज को देखो, यहाँ इतने सारे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, आसमान में भी फ्लेमिंगोज हैं। वो हर जगह है। जब तक हम खाना नहीं देते ये हमसे प्यार नहीं करेंगे। आ जाओ मेरे भाइयों। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं, और भी एक्सोटिक एनिमल्स हैं। क्या ये वो तो क्या है? डायनासोर है। ये कितना प्यारा है। और मानो या ना मानो, इन कछुओं का जीवन 200 साल से भी ज्यादा हो सकता है। मिस्टर कछुआ, मेरा नाम है जिमी। अगर मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनसे कहना कि मैं औसम था। और उसके बाद इस आइलैंड पर रहने वाले लीमर्स के झुंड ने हमें घेर मेरे लिया। पास आ जाओ। जिमी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर पर 2 लीमर्स हाँ, मैं हैं? ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लेकिन वहाँ ये बहुत खाना मुश्किल रख है। ऐसा मत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे एक्सोटिक एनिमल्स कहाँ से आए, तो आपको बता दूं कि इनमें से कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इन सब के यहाँ होने की वजह है इस आइलैंड के ओनर रिचर्ड ब्रांसन, जो नहीं चाहते कि ये प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएं। लेकिन वो जो एक्सटिंक्ट होने के सबसे करीब हैं, वो थी ये सुशी सर्व करने वाली मरमेड्स। मरमेड्स और सुशी। ये है लग्जरी। मरमेड्स, क्या तुम्हें सुशी चाहिए? मैं मना नहीं करूंगी। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ। ये एक फैमिली रियूनियन है, जल्दी यहाँ आ जाओ। इस आइलैंड पर करने के लिए इतना कुछ है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। हमने खेला टेनिस, बास्केटबॉल, हम यहाँ के एक और मैंशन में भी गए थे। मैंने ठंडे पानी के टब में डुबकी लगाई। आप समझ ही गए होंगे, यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, मुझे तो यार डर लग रहा है। जानते हो इससे डरावना क्या है? क्या? आखिरी आइलैंड, आपसे वहीं पर मिलूंगा। तो हम अभी यहाँ क्यों हैं? $250 मिलियन वाले आइलैंड पर जाने से पहले हम शार्क से भरे पानी के यहाँ रुके, ताकि मैं इस वीडियो को बनाने के पैसे चुका सकूं। और अब मैं शार्क से घिर चुका हूँ, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको स्टम्बल गाइस के बारे में बताता हूँ। ओह, ये मेरे बहुत करीब हैं। और बुरी बात ये है कि ये ऐड खत्म होने तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। स्टम्बल गाइस एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है, जहाँ 32 लोग क्राउन के लिए कम्पीट करते हैं। ये करने के लिए आपको पूरी तरह पागल होना होगा। यहाँ तक कि स्टम्बल गाइस भी मुझे ये नहीं करवा सकते। तुम शार्क्स यहाँ पर क्यों आए हो? ओह, ये सब मेरे बहुत करीब है। और इस नए सीजन के लिए वो ला रहे हैं ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट स्किन्स, एनिमेशंस और इमोट्स। मुझे यकीन नहीं होता ब्रो, ये पागलपन। मैं चाहता हूँ जिमी ज्यादा शार्क्स देखे। उन्होंने एक ब्रांड न्यू लेवल भी ऐड किया है, जहाँ आपको जिंदा रहने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ वो और मुश्किल होता जाता है। ओह, ये शार्क्स मुझसे टकरा रहे हैं, ये पिंजरे को ठोकर मार रहे हैं। ओह, ये हिल रहा है, ये काफी डरावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अभी अपना नया टूल किट भी निकाला है, ताकि आप खुद का मिस्टर बीस्ट लेवल बना सके। ये बेस्ट सीजन है अब तक का। आपको मेरा नया मिस्टर बीस्ट लेवल ट्राई करना ही होगा, और खुद का भी बनाना। मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या बनाया है। ओह, ये तो पिंजरे को ठोकते ही जा रहे हैं। मुझे बाहर निकलना चाहिए। स्टम्बल गाइस को फ्री में डाउनलोड कीजिए, ताकि मुझे शार्क केज में वापस ना जाना पड़े। जिंदा हो। चलो कुछ ऐसा करें जिसमें शार्क्स इन्वॉल्व ना हो, प्लीज। और अब जब मैंने इस वीडियो का कर्ज चुका लिया है, चलिए चलते हैं $250 मिलियन की कीमत वाले इस आइलैंड पर। ये है $250 मिलियन का प्राइवेट आइलैंड। इस कमाल के आइलैंड पर एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क है, जहां 1 दर्जन से भी ज्यादा वाटर स्लाइड्स हैं। इस आइलैंड के पास अपना हॉट एयर बलून है, और हर वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यहाँ और कोई गेस्ट नहीं है। लेकिन अब तक आपने इन आइलैंड्स पर जो भी फीचर्स देखे हैं, उनमें से ये आइलैंड सबसे ऊपर है। इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं। शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से पहले हमने यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और यहाँ है जिप लाइन्स, जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से, और क्या? क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? ये वाकई में डरावना है। गुड लक। थैंक यू। कार्ल, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। ये कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है, तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं, और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। ओह, इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था, और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। $250 मिलियन में इस आइलैंड पर बहुत से एक्सोटिक एनिमल्स हैं। क्या ये एक पीकॉक है? सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है सर। और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है।
क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफ गार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफ गार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा ओ, मेरे सच ख्याल में? से। इतने लाइफ गार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाओ, हम लोग पहले हैं। दोस्त तुम उल्टे बैठे हो यार। कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो। सारे के सारे लाइफ गार्ड्स नीचे जाने के बाद हमारी बारी आने पर उन सब ने मिलकर हमें चीयर किया। मजा आ गया। ओह माय गॉड। बॉयज, तुम्हें पता है इससे भी डरावना क्या है? क्या? वो ये रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? बहुत डरावना दिख रहा है। तो कहीं और चले? इसकी ऊंचाई है पूरे 135 फीट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक स्काई स्क्रेपर की तरह है। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। डेयरडेविल्स पीक, कितना प्यारा नाम है। हाँ बहुत अच्छे। हम कितने ऊपर हैं? मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, हम ऊपर तक पहुँच गए। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप यहाँ की तेज हवाओं को भी सुन सकते हैं। ओह नीचे मत देखना। देखो आइलैंड कितना शानदार लग रहा है। ओह माय गॉड। हे कार्ल। नहीं। ओह नोलन। ओह, अब बोलो नोज गोज इज एनफोर्सेबल। नोज गोज इज इनफोर्सिबल। हो गया फैसला है। अब तो तुम्हें जाना ही होगा नोलन। आई लव यू मॉम। मैं दूसरी तरफ मिलूंगा। ठीक है, जाओ। ओह माय गॉड। ओह, इतना जोर का झटका। मैं तैयार हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना नीचे। ठीक है। ओह गॉड, इतना तेज क्यों है? क्या ये सच में इतना डरावना है? मैं ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ी राइड से डर लगता है। चला। ये राइड कितनी तेज है। और हालांकि मैं इस वाटर स्लाइड में नीचे आते वक्त डूबते डूबते बचा, मुझे मानना पड़ेगा ये पूरा आइलैंड वाकई में बहुत जबरदस्त था।